नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करिए कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ। एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारा किरदार है एक स्पाई, एक जासूस, जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा और डेंजरस सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम फिल्म में नाम दे देते हैं ऑपरेशन थंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो निकालता है और अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक सॉलिड इंटेलिजेंस इनपुट उसे पता चलता है। वो तुरंत अपने बॉस को बताता है, सर आने वाले समय में दिल्ली में कहीं न कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उससे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बच निकलता है और फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, दिल्ली के एक बहुत भारी भीड़ वाले इलाके में आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं, सर कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आए हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, आतंकवादी हमले होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर फिल्म में हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर मनिंदर योगी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है और देश को बचा लिया, लेकिन अचानक फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको दिल्ली ब्लास्ट की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये हमारी एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली न्यूज फुटेज दिखाते हैं। आतंकवादी खबर सुनकर खुशी के मारे नारे लगाने लगते हैं और हमारे जासूस जो उनके बीच भेष बदल कर बैठा था वो चौंक जाता है। ये देखकर उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे पर एक डर की झलक आती है, लेकिन आतंकवादी इतने खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही जासूस को मौका मिलता है वो अपने बॉस को फोन मिलाता है और जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी ये हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं होता, बस इतना कहते हैं, शायद हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से इतने मासूम लोग मारे गए। फिल्म जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है। जब वो इसे सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पीएम मनिंदर योगी की आवाज थी और दूसरी तरफ उनसे बात कर रहे थे आईएसआई के हेड मनिंदर योगी। कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, ब्लास्ट डन समझिए। अब आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा मैंने कब कहा ये असली में हुआ है। मैंने तो फिल्म के सीधे शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो एक फिक्शनल फिल्म है। लेकिन अब आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने दिल्ली ब्लास्ट का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म में। तो मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं और कुछ चीजें फिक्शनल है। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे कि ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा, क्यों भाई, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें इसमें प्रोपेगेंडा दिख रहा है। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें ये मेरी ऑपरेशन थंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो यहाँ कहें कि बात तो यहाँ पाकिस्तान के हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एक एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है जिसमें सिस्टम को और देश के लीडर को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो भी रियल इवेंट्स का इमोशन का यूज करके। जब भी किसी नैरेटिव को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का टैग देकर उसमें अपनी मर्जी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मिक्स कर दिया जाता है तो आम जनता के लिए सच और झूठ के बीच का फर्क समझना नामुमकिन हो जाता है। एक इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के पीछे बनाया गया प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।